दोस्तों, कोई भी महिला हो, जब तक उसकी मर्जी ना हो तब तक कोई उसे छू नहीं सकता। अगर महिला ना एक बार मना कर दे तो आगे बढ़ने की कोशिश बेकार है। यही बात आज की कहानी के पत्र को समझ नहीं आई। कोई अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है इसका हक सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार को है जहां वे रहती हैं। दूसरे कोई भी किसी को सलाह ही दे सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं जुगल किशोर, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल अपराध की दुनिया में स्वागत करता हूं। आप सबसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। चले आज की कहानियां शुरू करते हैं। 14 मई 2017 की रात देवरिया जिले के थाना तलकलहवा के गांव बघड़ा महुआरी का रहने वाला 42 साल का शरीफ अंसारी खाना खाकर लेटा था कि उसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो नंबर जाना पहचाना था। उसने फोन रिसीव कर के बात की। उसके बाद उठकर पत्नी से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर शरीफ जिन कपड़ों में था उन्हीं में घर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद पीछे पीछे पत्नी जसीमा भी निकल गई। घर से निकलते समय जसीमा ने छोटे बेटे अजहरुद्दीन से वही कहा था जो शरीफ ने घर से निकलते समय कहा था। थोड़ी देर में लौट कर आने को कहकर गए। पति पत्नी पूरी रात लौट कर नहीं आए तो अबू की चिंता में अजहरुद्दीन और उसकी पत्नी हसीना ने किसी तरह रात बिताई। सवेरा होते ही अजहरुद्दीन अब्बू की तलाश में निकल पड़ा। 8 बजे के करीब गांव से 1 किलोमीटर दूर शाहपुर पुरैना नहर के पास शरीफ अंसारी की सिर कटी लाश मिली। इसके बाद बघड़ा गांव के दक्षिणी गंडक नदी के पास जसीमा की सिर कटी लाश मिली। खबर पाकर अजहरुद्दीन शाहपुर पुरैना नहर पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ जमा थी। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से शरीफ की हत्या की थी। सिर काटने के साथ उसके दोनों हाथ भी काट कर अलग कर दिए थे। शरीफ की लाश से करीब 1 किलोमीटर दूर जसीमा की लाश पड़ी थी। हत्यारे ने उसका भी सिर धड़ से अलग करने के साथ उसका बायां हाथ, बायां वक्षस्थल और स्त्री अंग पर धारदार हथियार से वार किए थे। थोड़ी ही देर में इस हत्याकांड की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। जिस तरह से पति पत्नी की हत्याएं की गई थीं, उससे साफ लग रहा था कि हत्यारे को मृतकों से काफी नफरत थी। सूचना पाकर शरीफ के सास ससुर भी आ गए थे। दिल दहला देने वाली इस घटना की सूचना थाना तलकलहवा के थाना प्रभारी राजा राम यादव को भी मिल चुकी थी। सूचना मिलते ही वह भी सहयोगियों एसआई शैलेंद्र कुमार, भूपेंद्र सिंह, गुफरान अंसारी, वीर बहादुर सिंह, सिपाही राहुल सिंह, मनीष दुबे, प्रद्युम्न जायसवाल, रविशंकर श्रीवास्तव, कैलाश चंद्र यादव, दुर्गेश चौरसिया, श्याम नारायण पांडे, देवव्रत यादव और अनुराग यादव के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। चलने से पहले उन्होंने इस घटना की सूचना एसपी का कार्यभार देख रहे एडिशनल एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा और सीओ नगर अजय सिंह को दे दी थी। इसलिए थोड़ी ही देर में ये अधिकारी भी घटनास्थल पर आ गए थे। जब इस बात की जानकारी गोरखपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल और डीआईजी नीलाब्दा चौधरी को हुई तो ये अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि घटना को कम से कम 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया होगा। लेकिन अहम सवाल यह था कि हत्यारों ने इस तरह जघन्य तरीके से ये हत्याएं क्यों की थीं? आखिर हत्यारों से मृतकों की ऐसी क्या दुश्मनी थी? पुलिस ने मृतकों के बेटे अजहरुद्दीन से उसकी किसी से दुश्मनी के बारे में पूछा तो उसने किसी से दुश्मनी होने से साफ मना कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई कर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने लौटकर राजा राम यादव ने मृतकों के छोटे बेटे अजहरुद्दीन की ओर से अपराध संख्या 106/2017 पर भादनवे की धारा 302 एवं 432 आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। हत्यारों को पकड़ने के लिए चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पुलिस की 3 टीमें गठित की। एक टीम की कमान उन्होंने खुद संभाली तो दूसरी टीम की कमान राजा राम यादव को सौंपी। तीसरी टीम क्राइम ब्रांच की थी। उसी शाम देवरिया के एसपी के रूप में राजीव मल्होत्रा को भेजा गया। पूछताछ में अजहरुद्दीन ने बताया था कि रात 12 बजे के करीब किसी का फोन आया था। फोन पर बात करने के बाद अब्बू थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर घर से निकल गए थे। अम्मी भी अब्बू के पीछे पीछे चली गई थीं। वह पूरी रात दोनों का इंतजार करता रहा पर वे लौट कर नहीं आए। सुबह वह अम्मी अब्बू की तलाश में निकला तो उनकी लाशें मिली। फोन आने की जानकारी पाकर पुलिस ने मृतक शरीफ के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। घटना वाली रात 12 बजे के करीब उसके मोबाइल पर जो आखिरी फोन आया था उस पर शरीफ की फोन करने वाले से करीब 1 मिनट बात हुई थी।
पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर उसी गांव के रहने वाले अरविंद प्रसाद का निकला। पूछताछ में पता चला कि अरविंद और शरीफ दोनों गहरे मित्र थे। जंगल में लकड़ी काटने दोनों एक साथ जाया करते थे। इसके अलावा अरविंद गांव के बाहर अंडे की दुकान लगाता था। अरविंद और उसके छोटे भाई का शरीफ के घर काफी आना जाना था। इसका मतलब था दोनों परिवारों में संबंध काफी मधुर थे। पुलिस को अरविंद पर शक हुआ तो संदेह के आधार पर पुलिस उसे और उसके छोटे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना तरकलहवा ले आई। राजाराम यादव ने दोनों भाइयों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की। इस पूछताछ में अरविंद के भाई ने बताया कि अरविंद रात से ही काफी परेशान और बेचैन था। शायद उसी ने शरीफ और उसकी पत्नी जसीमा की हत्या की है। इसके बाद पुलिस और सख्त हो गई। इसके बावजूद अरविंद पुलिस को दाएं बाएं घुमाता रहा, लेकिन जब अरविंद को लगा कि पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है तो उसने शरीफ और उसकी पत्नी जसीमा खातून की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने पुलिस को दोनों हत्याओं की जो कहानी सुनाई वे इस प्रकार थी। करीब 35 साल का अरविंद प्रसाद जिला देवरिया के थाना तरकलहवा के गांव बघड़ा महुआरी में रहता था। उसके पिता रामदास प्रसाद उर्फ गेंदा प्राइवेट नौकरी करते थे। भाई बहनों में अरविंद सबसे बड़ा था। उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने गांव के बाहर अंडे की दुकान खोल ली। इससे उसका खर्च आसानी से निकल जाता था। अरविंद की गांव के ही रहने वाले शरीफ अंसारी से खूब पटती थी। शरीफ मेहनत मजदूरी करके परिवार को पाल रहा था। शरीफ और अरविंद रात में जंगल से चोरी से लकड़ियां काट कर भी बेचते थे। अरविंद की यारी शरीफ से हुई तो यह यारी घर की दहलीज लांघ कर कमरे के अंदर तक पहुंच गई। अरविंद शरीफ के घर बेरोकटोक आता जाता था। इसी आने जाने में अरविंद का दिल शरीफ की पत्नी जसीमा खातून पर आ गया। शरीफ के कहीं चल जाने पर अरविंद घंटों उसके घर बैठकर जसीमा से बातें करने के साथ हंसी मजाक भी किया करता था। जसीमा को यह सब बहुत अच्छा लगता था। इसी का नतीजा था कि 4 बच्चों की मां होने के बावजूद जसीमा उसके प्यार में कैद हो गई। इसके बाद अरविंद अपनी कमाई जसीमा पर लुटाने लगा। दोनों अपने इस संबंध से खुश थे, लेकिन उनके इस अवैध संबंधों की खुशबू गांव में फैली तो बात शरीफ अंसारी तक पहुंच गई। शरीफ को यह बात बड़ी बुरी लगी। अरविंद उसका दोस्त था, लेकिन उसने दोस्ती में दगा की थी। उसने पत्नी को ही नहीं अरविंद को भी आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, गुस्से में उसने अरविंद को कई थप्पड़ जड़कर पत्नी से दूर रहने को कहा। इसके बाद अरविंद शरीफ के घर जाने की कौन कहे उधर देखना भी बंद कर दिया। इसी तरह 6 से 7 महीने बीत गए। इस बीच अरविंद न शरीफ से मिला और न ही उसके घर गया, लेकिन परपुरुष की आदी हो चुकी जसीमा के गांव के अन्य पुरुषों से नाजायज संबंध बन गए। अरविंद से यह बात छिपी नहीं रही। जसीमा की इस बेवफाई से अरविंद चिढ़ गया। एक दिन अरविंद शरीफ की नजरें बचाकर जसीमा से उसके घर जाकर मिला। उसने उसे समझाया कि वह जो कर रही है ठीक नहीं कर रही है। वह सिर्फ उसकी है, उसे कोई देखे या छुए उसे अच्छा नहीं लगता। पर जसीमा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे खुद से दूर रहने को कहा। यही नहीं, उसने कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी पति से शिकायत कर देगी। फिर क्या था, अरविंद और चिढ़ गया। उसने जसीमा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उसने उसके पति शरीफ को विश्वास में लिया और अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। शरीफ ने सारे गिले शिकवे भुला दिए और उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों पहले जैसे दोस्त बन गए। अरविंद के मन में क्या चल रहा है शरीफ को पता नहीं था। एक तीर से 2 निशाने साधने वाली बात सोचकर अरविंद ने शरीफ से उसकी पत्नी के गैर मर्दों से संबंध वाली बात बता दी। पहले तो शरीफ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही जसीमा की सच्चाई उसके सामने आ गई। फिर तो उसने जसीमा की जमकर खबर ली, लेकिन इसके बाद भी अरविंद अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। उसने दिल की बात जसीमा से कही तो उसने उसे झिड़कर भगा दिया। जसीमा का जवाब सुनकर अरविंद ठगा सा रह गया। उसके मना करने से अरविंद का दिल टूट गया। अब वे ईर्ष्या की आग में जलने लगा। इसी ईर्ष्या ने उसके दिल में नफरत के बीज बो दिए। इसका नतीजा यह निकला कि उसने शरीफ और उसकी पत्नी को सजा देने का मन बना लिया। इसकी वजह यह थी कि शरीफ द्वारा की गई बेइज्जती वे अभी तक भुला नहीं पाया था। जसीमा से तो वे नाराज था ही। नफरत की आग में जल रहे अरविंद ने दोनों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अरविंद ने दोनों को सबक सिखाने की जो योजना बनाई, उसके अनुसार उसने 14 मई 2017 की रात 12 बजे शरीफ को फोन करके शाहपुर पुरैना के जंगल में लकड़ी काटने के लिए बुलाया।
शरीफ अजहरुद्दीन से थोड़ी देर में लौटने को कहकर घर से निकल गया। अरविंद पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास लकड़ी काटने वाला तेज धार वाला दाव था। थोड़ी देर में शरीफ उसके पास पहुंचा तो अरविंद ने उसे लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने को कहा। शरीफ जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, पीछे से अरविंद ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर दाव का वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि उसी एक वार में शरीफ का सिर धड़ से कट कर अलग हो गया। बेइज्जती का बदला लेने के लिए अरविंद ने उस के दोनों हाथ और पैर काट कर अलग कर दिए। संयोग से तभी पति के पीछे पीछे जसीमा भी वहां पहुंच गई। उसे देखकर अरविंद घबरा गया। पकड़े जाने के डर से उसने उसी दाब से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसने उसका भी सिर धड़ से काटकर 1 किलोमीटर दूर गंडक नदी में ले जाकर फेंक दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए जसीमा की लाश को उसने ले जाकर पुरैना नहर के पास फेंका। इसके बाद गंडक नदी में खून साफ करके घर लौट आया। पूछताछ के बाद पुलिस ने अरविंद को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रेम और क्रोध में अंधे अरविंद ने जो किया वह गलत था। अब उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। उसने 2 लोगों की जान तो ले ही ली, अब उसे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और